हेलो व्यूअर्स। आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, किसे कहते हैं, इसके नीव प्रकार कितने हैं, आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आने वाले सभी पदार्थ कहलाते हैं। सामान्य रूप से जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन ही है। तो इसके प्रकार क्या हैं? तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है सैचुरेटेड और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल जिसे कहते हैं सिंगल बंध द्वारा पूर्ण होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके नाम के साथ एन, जो IUPAC शब्द है, वर्ड एन शब्द जुड़ा होता है। एन ये IUPAC का जो है उपनाम है, आगे लगने वाला अनुलग्न जिसे कहते हैं। जुड़ा होता है। इसलिए इन्हें एल्केन भी कहते हैं। जैसे आपका मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है।
तो इन सभी में इन सब जुड़ा है, ये सारे के सारे भी एल्केन कहलाते हैं। अब जरा हम इनको प्रूव करें कि इसमें हमने जो लिखा है कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा, तो मीथेन का बनाएंगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर 2 और 4, जबकि हाइड्रोजन का 1 होता है और संयोजकता 1 ही होती है। तो कार्बन में इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, हमने चारों अलग अलग दिशाओं में दिखाए हैं, और हाइड्रोजन के 1। इस तरह से आपका ये एकल बंध द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जिसे आप सहसंयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन ने 2-2 कर लिए और कार्बन ने आपकी एक एक चारों हाइड्रोजन से जोड़ के 8 कर ली, जिससे इसकी संयोजकता पूरी हो गई है। तो ये आपका इस तरह से जुड़ गया। तो ये 4 एकल बंध हैं, ये आपको बताया गया है। एकल या सिंगल बॉन्ड होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा नाम इनका एल्केन है। दूसरा अगर हम मान लेते हैं कि इसके स्थान पर हमने ये CH4 का एग्जाम्पल दिया है, और दूसरा अगर C2H6 का ले लें, एथेन का, ये मेथेन था, और C2H6 एथेन, तो ऐसा ही इसमें भी यही होगा कि आपका C2 हो जाएंगे और सभी C की आपकी 4-4 संयोजकता है, और इस तरह से H दिखाए जाएंगे। तो इस H ने 2 हो गए, इसके सबके 2-2 H के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपको सबको पता है कि बोर-बरी के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व 2, 8, 18 का क्रम प्राप्त करना चाहता है, जिससे नहीं संयोजकता पूरी हो जाती है। अब ये जो C है उसके पास 4, 5, 6, 7, तो एक इससे लेगा इलेक्ट्रॉन्स, जिससे उसकी 8 हो जाएगी। ऐसे ही ये भी एक इससे लेगा और जिससे इसकी संयोजकता 8 हो जाएगी। इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, C बॉन्ड C, H H H H H H। तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण इन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा हम ले लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा पूर्ण न होकर द्विक्रिया, द्विक यानी डबल, द्विक्रिया त्रिक यानी ट्रिपल बंध द्वारा पूर्ण होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका एकल बंध वाले, वो द्विक बंध वाले, द्विक बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और नंबर 2 है आपका त्रिक बंध वाले। इसमें अब हम पहले द्विक बंध वाले हाइड्रोकार्बन की बात कर लें।
तो ये क्या होते हैं? बे हाइड्रोकार्बन, बे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, कार्बन की चारों संयोजकताएं द्विक बंध द्वारा पूर्ण होती हैं, द्विक बंध द्वारा पूर्ण होती हैं। उन्हें द्विक बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके नाम के साथ ईन, जो अभी हमने अनुलग्न के रूप में IUPAC नाम बताया था, ईन शब्द जुड़ा रहता है। जुड़ा होता है, इसलिए इन्हें एल्कीन भी कहते हैं। जैसे आपका एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से। अब हम जैसे एथीन का एग्जाम्पल लें तो एथीन में C2H4 होता है। C2H4 सूत्र है। हमने C2 बनाए, C की 4 संयोजकताएं हैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 4 दोनों C की बन गई। H की 1, इसमें H की 1, तो ये H ने 2 2 पूरे कर लिए, ये H ने 2 2 पूरे कर लिए। अब इस C के पास 4 स्वयं के थे, 2 H के 6 हुए, दूसरे C से लेगा इस तरह से। इसी तरह से ये वाला भी ऐसा ही करेगा। और ये बॉन्डिंग जो होगी C डबल बॉन्ड C H, आपका H, दूसरी तरफ H और H, ये इस तरह से बन जाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड वाले जितने भी होते हैं आपके नहीं, सबके सब द्विक बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसे हम एल्कीन भी कहते हैं। ऐसे ही अगला है त्रिक बंध वाले। नंबर 2 है त्रिक बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं त्रिक बंध द्वारा पूर्ण होती हैं और इनके नाम के साथ आयन शब्द जुड़ा होता है, तो उसे हम त्रिक बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इनको जो दूसरा नाम है उन्हें एल्कायन कहते हैं, एल्कायन। और इसका एग्जाम्पल है एथायन, प्रोपायन और ब्यूटायन। तो अब हम एथायन एग्जाम्पल लेंगे, तो इसका सूत्र होगा C2H2। तो C2H2 जो है वो C आपके 2 है, H आपका 1 है। हमारे पास C की 4 बैलेंसी हैं, आपको पता ही है। और इस तरह से इस H ने एक अपनी लेके 2 पूरी कर ली संयोजकता, इसने भी कर ली। अब C के पास 4 और 1 5 है, तो इसने 3 इस दूसरे वाले C से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। ऐसे इस C वाले ने इस दूसरे वाले C से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, जिससे C ट्रिपल बॉन्ड C H और H बना। ये एथाइन का है। अगर मान लो हम प्रोपाइन लेते हैं तो उसमें भी यही होगा कि उसमें इसका C 1 2 3, दूसरा H आपका, इधर आपका C 1 2 3, इधर H, इधर फिर से एक C, उसमें C की चारों संयोजकताएं पूरी होंगी और जो H द्वारा पूर्ण होगी।
तो आपका क्या है, प्रोपायन C3H कितने H4। तो ये इसकी पूरी हो गई, इसकी पूरी हो गई, इसकी पूरी हो गई, इसकी पूरी हो गई। इस C के पास 4 हैं और 3 हाइड्रोजन है, 4 3 7 और 1 8, इसलिए इसने इसकी इस तरह से होगी, जबकि इन दोनों के पास में जो है वो इस तरीके से मैं लिखता हूँ। तो ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और इधर H है। तो ये आपका त्रिक बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रकार आपका हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।